कुछ पढ़ने की, सिर्फ क्वेश्चन करते वक्त उसको इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूल को बस, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे इसमें से, क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल से। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए पीरियोडिक टेबल। हाँ बेटा, करें शुरू। हेडिंग डाल के छोड़ दो और इधर देखो सब लोग, लिखना नहीं है ना, इधर देखो अपन क्या बात कर रहे हैं। देखिए देखो, पीरियोडिक टेबल में जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, देखो सबसे पहली बात तो डॉबर्नियर ट्रायड रूल अगर किसी ने पढ़ा है पहले तो अभी वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, मेंडलीव, ये सब चीजें अब देखिए यहां से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं बनती, ठीक है। तो क्वेश्चन जो जहां से शुरू होता है वो एक तो क्या होता है कि क्वेश्चन हो गया अपना पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। यहां से क्वेश्चन जैसे आ चुका है, तो Z इक्वल्स टू 114 के लिए जैसे पूछा गया था नीट एग्जाम में, और मैच दी कॉलम में वो न्यू एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेता है थोड़ा सा, जैसे सीबॉर्गियम हो गया, याद है आपको, सीबॉर्गियम, बोरियम, लॉरेंशियम, लाइक इस तरीके से बहुत सारे सकते हैं ना। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक तो अपन बाद में देख लेंगे, पहले अपन एक बेसिक बात करते हैं। देखिए अभी ये सबसे पहले ये बात करना जरूरी है, बताइए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर पढ़े होंगे आपने, आप जानते हैं एन, एन क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोलना आता है मुंह से, मुंह से, बाकी जगह से तो क्या मतलब है बोलने में, तो बोलना जरूरी है। देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर देखिए न्यूमेरिकल नहीं होता है, तो न्यूमेरिकल का मतलब ये मान के चलिए कि नहीं है, इसका मतलब अपन को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी जितना रिपीट करोगे साहब उतनी याद होगी, और जितना याद होगा उतना क्वेश्चन करना आसान होगा। देखिए डायरेक्ट क्लिक होगा, और क्लिक होगा तो अपने लिए आसान रहेगा कि अपन क्वेश्चन जो है 16-17 क्वेश्चन जो है मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं अपन उसको, अगर याद है तो, ठीक। तो देखिए दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा बेटा, ये बड़ी होगी छोटी होगी, बराबर होगी दोनों, एन का वैल्यू एल से बड़ा छोटा बराबर, हमें कैसा चाहिए बेटा, बड़ा छोटा या बराबर, हमेशा है कभी कभी, तो एन का वैल्यू क्या एल से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये दोनों बराबर है तो वो सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एल की वैल्यू बड़ी है तो भी सबसेल एग्जिस्ट, इसका मतलब एन की वैल्यू जब एल से बड़ी होगी तभी सबसेल एग्जिस्ट करेगा। तो बताइए एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मुझे बताइए, क्या 0 2 मैं बोल सकता हूं n-1, कभी सुना है, अरे सुना है या सुना सुना है, सुना सुना हुआ होना चाहिए भैया, है ना बेटा, मोबाइल अंदर जरूरी है, तो मैंने भी तो रख रखा है ना, हाँ साइलेंट कर दो बेटा, वाइब्रेट कर ले बेटा ज्यादा, हाँ भाई पता नहीं चले तो वाइब्रेट करके रख लो, दोनों काम हो जाएंगे। आइए, तो एल की वैल्यू है 0 to n-1, सही बात। आइए अब देखिए यहां पर अगर मैं मान लीजिए बात करता हूं सबशेल के बारे में, सबशेल सबने सुना होगा, सबशेल कौन कौन सी होगी बेटा, एस पी डी एफ जी एच, हाइपोथेटिकल आगे चलते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए कुछ क्वेश्चन हाइपोथेटिकल भी बन सकते हैं, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं, आराम से देखना बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना है, पर एक ही बार में समझ में आ जाए बस। एल की वैल्यू की बात करें तो एस के लिए क्या है बेटा, 0 1 नहीं 0, पी के लिए डी 3 4 5, सही है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अगर मान लीजिए मैं ऑर्बिटल्स की बात करता हूं पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, ऑर्बिटल्स कितने हैं तो बताइए इसमें कितना है, 1 3 5 7 9 11, सही है भैया। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बेटा, कितने होंगे, 2 2 के बाद 6 के बाद 10 के बाद 14 के बाद 18 के बाद, बिल्कुल वेरी गुड, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं अपन लोग, है ना। अब यहां पर बात करें कि साहब मान लीजिए मैंने बोला एन की वैल्यू 1 है, तो बताइए एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, 0 का मतलब एस या पी, और 1, तो बताइए क्या फर्स्ट पीरियड में 1s होगा, हाँ बेटा, ठीक है, क्या 1p पॉसिबल है, अच्छा 1p पॉसिबल क्यों नहीं है बताइए, एन की वैल्यू कितनी है, पी के लिए एल की वैल्यू, एन की वैल्यू भी 1 और एल की वैल्यू भी 1, तो बताइए तो क्या दोनों वैल्यू बराबर हो गई बेटा, और अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो फिर ये सबसेल एक्सेस करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, बोल भैया, आ रहा है, तेज आ रहा है कि धीरे धीरे आ रहा है, आते बिल्कुल, रोकने का नहीं। अब आइए इसी तरीके से अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 2 है तो बताइए एल की वैल्यू क्या क्या होगी, जल्दी बोलो,
तो बताइए क्या सेकंड शेल में क्या 2s एग्जिस्ट करेगा, क्या 2p एग्जिस्ट करेगा? पर बेटा यहां पर बोले तो 2d एग्जिस्ट, 2d कभी होता ही, कारण क्या है? n और l की वैल्यू बराबर हो गई। तो हमें क्या चाहिए? हमें बड़ी चाहिए, बराबर चाहिए, छोटी चाहिए? किसकी वैल्यू? किससे? हमेशा कैसी चाहिए? n की वैल्यू बड़ी और l की वैल्यू छोटी चाहिए, तो सबसेल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेसिक फिनोमिना तो ये बोलता है। सही है ना बात? इसी तरीके से बेटे मान ले, अगर मान ले n की वैल्यू 3 दी है बेटे, तो बता l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी बेटे, होगी कि नहीं? बताइए थर्ड शेल में क्या 3s होगा, 3p होगा और 3d भी होगा क्या बेटे? क्या 3f एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या यहां तक एग्जिस्ट करेगा क्या सिर्फ? चलिए यहां पर बात करते हैं, n की वैल्यू अगर 4 है तो बताइए l की वैल्यू क्या होगी बेटा? जल्दी बोलो। 0 1 2 3। सही है बेटे? बताइए क्या 4s होगा क्या? 4p होगा क्या? 4d होगा क्या? 4f होगा क्या? पर बेटा 4g एग्जिस्ट, तो 4g नहीं करेगा तो क्या 5g करेगा? बोलो भैया, 4g नहीं करेगा तो क्या 5g करेगा क्या? अच्छा 5g पे n की वैल्यू बोलो 6 कैसी होगी बेटा? 5g में n की वैल्यू 5। सही है ना? 5g में n की वैल्यू, और g के लिए l की वैल्यू जल्दी बोलो, 5 बढ़ाया 4। क्या बोल रहा है बेटे? खैर अभी उठ के आया, सो के उठ के आया है क्या? सो गए थे क्या? या अभी दूर दराज के क्षेत्रों से अभी ट्रेवलिंग करते हुए आ रहे हैं? या आ चुके थे पहले? आ चुके थे पहले? नहीं अरे पहले तो आ ही चुके थे, मतलब आप 1-2 दिन पहले आ गए थे या अभी आए? थोड़ा सही है बात, कुछ भी बोल सकते हैं वैसे अपन, खैर कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर में सही करना बेटे। एन की वैल्यू 5 है, बताइए अभी देख लेते हैं एल की वैल्यू बता क्या क्या होगी। 0 1 2 3 4, यही होगा बेटे? चल क्या क्या होगा जल्दी बताए। 5s होगा, 5p होगा, अरे 5d होगा, 5f होगा, 5g होगा, पर 5h पॉसिबल क्यों नहीं है? 5h एन की वैल्यू भी 5 और एल की वैल्यू भी, दोनों बराबर संभव, तो हमें बराबर वाली नहीं चाहिए, हमें हमेशा कौन सी चाहिए? छोटी वाली। बोल बेटे। तो बताइए क्या देखोगे आप? बड़ी वाली देखोगे, छोटी वाली देखोगे, बराबर वाली? बस यही लॉजिक है। सही है बात? इसका मतलब एक बात बताओ मुझे आप, छोटी सी बात, डी कहां से शुरू होगा? 3 से या 2 से? एफ कहां से? और जी कहां से? तो एच कहां से? 6 से शुरू होता है। सही है? जहां पर एन और एल की वैल्यू में अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, वो सबसे एक्सेस नहीं करता है साहब। ये रूल बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर। क्लियर है बात? 4 तरह के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनमें से 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने ये ज्यादा सबसे ज्यादा काम के होता है। दूसरी बात स्पिन क्वांटम नंबर, आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। और क्या वो अपोजिट स्पिन में होगी? सिंपल बात है। यस बेटे, वेरी गुड। आइए भैया जगह दे दो, जहां से अपनी जगह हो आपके पास, ऐसे ना देखें इधर उधर। बेटा इधर आ जाओ ना, इधर इधर जगह है अपने पास, इधर है, इधर बैठ जाओ। हाँ सर, ये नोट करो फिर करते हैं आगे बात। चैप्टर का हेडिंग डाल दिया है उसमें, ये लिखो और फिर आगे बात करते हैं। 15-16 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आते हैं बेटा पेपर में, एग्जाम में, नीट के एग्जाम के अंदर। कभी 16 आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन 17 हो जाते हैं, कभी 16 हो जाते हैं, डिपेंड करता है ना? रेशियो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अपने क्या है, एक क्वेश्चन तो अपन मान के चलते हैं कि साहब कुछ भी हो सकता है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो आप, अभी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो पूछ लो।
न्यू एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, न्यू एनसीईआरटी में कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि जो टॉपिक हटा दिए थे, जैसे पी ब्लॉक, उन्होंने बोला कि साहब ये नहीं है, पी ब्लॉक आपके ये नहीं है, तो उन्होंने पूरा पी ब्लॉक का चैप्टर हटा दिया वहां से। मेटलर्जी नहीं है, पूरा मेटलर्जी हटा दिया। तो नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में जितना है उसमें मेटलर्जी मत पढ़ना आप लोग, एस ब्लॉक हाइड्रोजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पी ब्लॉक में जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ लेना, और उतना ही आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सिलेबस का पार्ट है। और क्योंकि इस साल क्वेश्चन आया भी है, तो दोबारा से आने की संभावना बिल्कुल बन जाती है। हमेशा ध्यान रखना एक छोटी सी बात, डी हमेशा 3 से शुरू होगा, एफ 4 से होगा, जी 5 से होगा, और एच 6 से होगा। कोई बोले कि सेकंड पीरियड में 2D एग्जिस्ट करता है, तो गलत बात, 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन कोई पूछे, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, अपने असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी बीच में, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी चीजों से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वो लिख कर दिए हुए हैं, फिर दिक्कत हो जाती है जब अपन को वहां पर एकदम से क्वेश्चन सामने को देखने को मिलता है। क्लियर? आइए अब देखिए ये क्यों पढ़ते हैं साहब, क्यों पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, देखते हैं इसके बेसिस पर और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल की शुरुआत यहां से क्यों की जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर से क्यों बात की जाती है, उसका इंपॉर्टेंस देखो आप। आइए देखिए, अब फिर से लिखना बंद कर देना साहब, थोड़ी देर अपन यहां पर देखेंगे, और किसी को भी डाउट है ना उसी वक्त पूछ लेना, इंतजार मत करना भैया, है ना। ये नहीं कि हम पूछेंगे बाहर निकल के, शर्म आ रही है, अभी शर्म वाली बात नहीं, आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं एनर्जी लेवल ऑर्डर की, ये नीट के अंदर ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं यहां पर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा। या फिर आप इसको बोल सकते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन फेलिंग सीक्वेंस ऑर्डर। सब ये भी, ये लैंग्वेज भी आ सकती है, वो लैंग्वेज भी आ सकती है, ठीक है। ये पीरियड नंबर 6 के लिए नीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, और भी दूसरा पूछा जा सकता है। अब हम इससे फाइंड आउट करते हैं कुछ बातें, देखते हैं साहब क्या होने वाला है ना। आ जाओ देखिए क्या बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में ये बोला जाता है कि कोई से भी पीरियड में आप चले जाओ, each and every period starts with NS subshell and ends with NP subshell। कोई सा भी पीरियड हो एस से शुरू होकर पी पर एंड होता है, ये आपने देखा भी होगा, ठीक। एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक है और एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक है, और उन दोनों के बीच में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है कि नहीं? बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच का मतलब हो गया इनके अंदर चलते हैं, अंदर चलेंगे तो हम इसमें माइनस कर देते हैं, और माइनस करेंगे तो लिखेंगे n-1d। बोलो बेटे सही है। और अंदर चलेंगे तो n-2 बेटा, और अंदर चलेंगे तो n-3g, और अंदर चलेंगे n-4h आता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डैश 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 लगा दिया, वैसे उतना ही होता है एसपीडीएफ अपने, इतना ही है अपने, तो अपन को पता भी इतना ही है, इसलिए हाँ हाइपोथेटिकल बात करें तो आप अंदर और ला सकते हैं उसके अंदर, जैसा अभी बात करते हैं। तो ये पहली बात। अब आप एक लाइन बताइए मुझे, एक छोटी सी बात, क्या ये बोलना सही है? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना सही है कि गलत है। ईच एंड एवरी पीरियड स्टार्ट्स विद एनएस सबशेल एंड एंड्स विद एनपी सबशेल।
ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में ऐसा नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 1s तो होता है पर 1p नहीं होता। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि 1p तो आपने अभी बोला था 1p एग्जिस्ट, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में स्टार्ट्स विद ns एंड एंड्स विद np? गलत हो गई ना बात। इसका मतलब हमेशा ये बोलना सही, हाँ आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड ईच पीरियड स्टार्ट्स विद ns सबशेल एंड एंड्स विद। अब सही है, सही है बाबू। अब आइए यहां पर बात करें, ध्यान देना। अब इसी एनर्जी लेवल को बात लेकर बात करते हैं। तो मैंने मान लीजिए n की वैल्यू यहां पर 6 ले लिया है। व्हाट इज n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बताएगा पीरियड नंबर। सही है बात? तो कौन सा पीरियड की बात कर रहा हूं बेटा? 6 पीरियड है, बताइए कहां से शुरू होगा? एस से शुरू और पी पर। पक्की बात? देख लेना भैया, एक ही बार में आ जाना चाहिए अपन को ये बात, ठीक? बार बार नहीं। आगे आइए, रिवाइज तो मैं करा दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है, पर समझ में पहले एक बार आ जाए तो फिर अपने लिए जल्दी बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक बनता है यार, ठीक है? आ जाओ। अब बताइए, एस से शुरू पी पर खत्म, अंदर चलते हैं। अंदर बताइए क्या बेटा 5D एग्जिस्ट करेगा क्या? क्योंकि n की वैल्यू अभी भी l से बड़ी है, तो करेगा साहब, खुलेआम करेगा। अब बताइए और अंदर चलते हैं, मुझे बताइए क्या बेटा 4f एग्जिस्ट करेगा क्या या नहीं करेगा? अब इसके अंदर चलो, 3G करेगा नहीं करेगा? तो फिर हमने उसको लिखना भी नहीं है और यही एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर आ जाता है। सही है बात? अब इस एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर में क्या किया, ये क्या बताता है कि 6 पीरियड में कभी भी जब इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे आप, तो सबसे पहले s 6s फिल होगा, उसके बाद क्या फिल होगा, उसके बाद और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर होगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बोलिए साहब, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो p ब्लॉक, इसमें गया तो d ब्लॉक, इसमें गया f ब्लॉक, इसमें गया s ब्लॉक। नॉर्मल कंडीशन में यह बोला जाता है एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जो अलग से बात करेंगे हम लोग। अभी नॉर्मल जनरलाइज फिनोमेना पे बात करता हूं। सही है? अब इनके एक काम करते हैं, ऑर्बिटल्स काउंट कर लेते हैं। बताइए एस में ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? कहां दे रहा बेटे? ऑर्बिटल बताने, इलेक्ट्रॉन तो अपन फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। हाँ आयो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस में कितना बेटा? एफ बोलो, डी बोलो, पी बोलो, टोटल बोलो। टोटल कितने हैं? 16। क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ अच्छा, 32 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने। टोटल ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं उतने ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन गया तो पहला एलिमेंट उस पीरियड में आ गया, दूसरा गया तो दूसरा एलिमेंट आ गया। ऐसे 32 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हो तो 32 एलिमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब 6 पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट कितने अकोमोडेट होंगे? 32। और यही उसका मैजिक नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? मैजिक नंबर। कभी सुना है? रटा है, रटा है, याद किया है? कैसे आया था पता था? पर वो 2n² हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन 2 माने गए हों। अगर आपको वो कंडीशन दे देता है कि इलेक्ट्रॉन 3 मान लो एक ऑर्बिटल में, अब वो गलत हो जाएगा मामला। इसलिए तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अपन ठीक है याद रखो, पर इसको हर जगह नहीं लगाना है, खेल हो जाएगा बेटा बहुत बड़ा वाला। हर जगह मत लगा देना इन चीजों को, देख के सोच के समझ के लगाना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। अब देखिए, इसीलिए पूरा मेथड बताना पड़ रहा है, अदरवाइज तो क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देते, हो जाता शॉर्ट फॉर्म में करते, काम खत्म हो गया। अगला देखें, आइए, एक मैंने बताया, अब देखते हैं अगली बात करते हैं। आ जाओ, बता दो जल्दी से। एन की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 8 ले लिया है, तो पीरियड नंबर 8 मान के चल रहा हूं, हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हैं भाई। करें शुरू? आ जाओ, अब जो भी आपसे पूछे बता देना, धमाधम है ना। बताइए कहां से शुरू करूं? एंड कहां पर? पक्की बात? क्या बेटा अंदर चलें क्या? क्या 7D है क्या 6F है क्या बेटा 5G है क्या? पर इसके अंदर H पॉसिबल, क्योंकि 4H एग्जिस्ट करता ही, क्योंकि H जो है क्या वो 6 से शुरू होता है। बात खत्म हो गई। क्लियर है? आइए
इस सभी एनर्जी लेवल के अंदर बात करते हैं। बताइए जल्दी से, ऑर्बिटल गिन लेते हैं। एस में 1 है, जी में कितने हैं 9, एफ में 7, डी में 5, पी में 3। बोल बेटा कितने? बोल बेटे 25 नंबर सुनाए क्या? आजा बेटे 25 है, इंटू 2 कर दें। बताइए कितने आएंगे बेटा? बताइए इसका 8th पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने अकोमोडेट होंगे? 50 से ज्यादा पॉसिबल। इसलिए 8th पीरियड का मैजिक नंबर क्या बन जाता है? 50। बोलो भैया। ठीक है, हर मैजिक नंबर 2 बार रिपीट होता है। जैसे आपने सुना होगा 2 के बाद क्या बोला आपने? 8 8, फिर 18 18, फिर 32 32, फिर 50 50। सही है बेटे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक और पीरियड की बात करें, बताना बेटे यहां पर जल्दी से। n = 10 है, कहां से शुरू करूं? एंड कहां पर? क्या बेटा 90 है क्या? कर सकते हैं क्या? 8f है क्या? बेटा आगे बोलो। 7g है क्या? क्या बेटा 6h भी है क्या? पर इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऑर्बिटल काउंट कर लेते हैं। एस में ऑर्बिटल बोल बेटा कितना? एच में बोल 11, जी में 9 7 5 3, जोड़ दे कितना आया? 36। 36 इंटू 2 बराबर कितना आया? 72। तो बताइए 10th पीरियड का मैजिक नंबर क्या बना? 72। 8th वाले का क्या था? 50। तो 9 वाले का क्या है? तो 10 वाले का क्या है? तो 11 का क्या है? क्योंकि हर एक मैजिक नंबर 2 बार रिपीट होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब बताइए मैजिक नंबर शुरू से बोलो क्या क्या है बेटा? बोलना। 2 8 8 18 18, 32 32, 50 50, 72 72। इसके आगे भी कोई पूछे तो फाइंड आउट कर लेना इस तरीके से। बोलो साहब, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? अब दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं पूछूंगा फिर कुछ बातें, है ना? ये तो जरूरी है यार, गिव एंड टेक। कुछ दिया जाता है तो कुछ तो 2 4 तो मुस्कुरा के बोल रहे हैं ये बात। चलिए बताइए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना सिर्फ ये लाइन सही है गलत है, या जो भी आप बता सकते हैं इसके, है ना? सोच के बोलना, बीच में गलती होगी डजंट मैटर, मैं सही कर दूंगा, पर पहले उसको सही अपन को करना पड़ेगा। फिर जब अगली बार मैं अगले लेक्चर में जब ये बात पूछूंगा तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आना चाहिए फिर अपने पास। फिर अपन ये नहीं कि सोच रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आज सोच लो इस बारे में, अगले लेक्चर में इसके आगे का सोचेंगे कुछ। पिछले लेक्चर का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि घर जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से पढ़े ताकि टाइम बचे, तो आप उसमें कम से कम फिजिक्स या बायो पढ़ पाए। केमिस्ट्री में दिक्कत ही नहीं है भाई, केमिस्ट्री में इजीली नंबर आते हैं, मतलब फोकट रख रखा है केमिस्ट्री को, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो केमिस्ट्री में नंबर जिसके कम आते हैं उसको बहुत जरूरत है पढ़ाई करने की थोड़ी सी। ठीक, अब बताइए फर्स्ट पीरियड में मुझे बताना, सोच के बोलना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फर्स्ट पीरियड में कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं? क्या ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट है? 1p पॉसिबल? क्योंकि एन और एल का वैल्यू बराबर हो चुका है। ठीक है, मैजिक नंबर क्या फर्स्ट पीरियड के लिए 2 होता है? ठीक है, सेकंड पीरियड में क्या 2s और 2p होता है? 2d एग्जिस्ट करता नहीं है या वैकेंट होता है? एग्जिस्ट नहीं करता या वैकेंट है? एग्जिस्ट ही, वैकेंट तो दूर की बात है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। थर्ड पीरियड में आओ, मुझे बताइए, सोच के बोलना, थर्ड पीरियड में क्या 3d वैकेंट होता है? तो वो 3d जो वैकेंट होता है वो फिल कहां होता है? फोर्थ में। कौन से पीरियड में? तो डी के लिए अगर कोई डी पता करना है कहां फिल हो रहा है तो +1 करेंगे, जो माइनस किया था वो प्लस करना है। तो बताइए डी के लिए क्या प्लस करोगे? 1, एफ के लिए 2, जी के लिए, एच के लिए, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए 3d कहां फिल होगा? फोर्थ पीरियड में। अब पीरियड ना बोले 4 5 6 ऐसे चलने दे, अंडरस्टूड है कि आप पीरियड ही बोल रहे हैं। ठीक, बताइए 3d कहां फिल हो रहा है? 4d, 5d, 6d, ये क्लियर हो गई बात, सही है। 2d, हाँ वो तो 3 मत बोल देना भाई, होता नहीं है, ठीक है, ये बोलना एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, हाँ अब बताओ मुझे 3f होता है कि नहीं होता? 4f होता है? 6 पीरियड में फिल होता है? एफ के लिए 2 जोड़ना है, डी के लिए 1 जोड़ना है। ठीक है बेटे, हाँ भैया जाओ, हाँ अब सही बोलेगा ना? ठीक, बताओ 4f कहां फिल होगा? 5f, वेरी गुड। 6f, वेरी गुड। जी के लिए कितना जोड़ोगे?
बताइए 5G, 4G, 7 नहीं बोल रहा है, एग्जिस्ट। G 5 से ही शुरू होता है, H कहां से शुरू होता है, तो 6H कहां फिल होगा, 10th में। चार जोड़ना है। जब आपको यह पता चलेगा तभी तो अपन डायरेक्टली कुछ आंसर दे सकते हैं। कल को मैं बोलूं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर की इस एलिमेंट के अंदर इसका 5D खाली पड़ा है, तो अपन को पता तो हो कि 5D खाली भी होता है। सही है ना बात। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं छोटा सा, मुझे बताना, फोर्थ पीरियड के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनमें 4D में इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्थ पीरियड में 4D वैकेंट होता है, क्योंकि वो फिफ्थ में फिल होता है। ऐसे क्वेश्चन जरूरी होते हैं फिर बीच बीच में आपको। थर्ड पीरियड में 3D खाली है या भरा हुआ है? कहां फिल होगा? तो थर्ड पीरियड में 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सही है बात। अब बताइए फोर्थ पीरियड में फिर से उसकी बोलना भैया, इसीलिए घुमा फिरा के पूछ रहा हूं चीजों को, ताकि अपन किसी भी तरीके से पूछे, घुमा फिरा के पूछे, किसी भी ट्विस्ट लेके पूछे, आंसर आ जाए। फोर्थ पीरियड में बताना क्या 4S होता है, 4P होता है, 4D होगा, 4D। अरे मैं तो सिर्फ होगा नहीं होगा पूछ रहा हूं। बताइए फोर्थ पीरियड में क्या 4D होगा, 4F होगा, 4F होगा, 4D होगा, पर क्या दोनों खाली होंगे? क्या वो 4D फिफ्थ में फिल होगा? क्या 4F 6 में फिल होगा? ऐसे पता होना चाहिए। चमक मत, आराम से, ऐसे अंदर से एहसास आना चाहिए, वासना अंदर से उठे। धीरे बोल रहा हूँ, उसमें माइक पे जाता ना एलटी में बैठे, इसमें अपने अंदर की बात है, समझा। अंदर से लगाओ जोर। मैं कह रहा हूं ना, क्लास के अंदर जब तक बोलते रहोगे ना, जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट आता रहेगा। अब चाहे इनऑर्गेनिक में आपने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ रखा और मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगा, फिर भी इंटरेस्ट आएगा, ये 100% कंफर्म है। बस शर्त है कि कंसंट्रेशन होनी चाहिए साहब, अपन दोनों के बीच में एक लेवल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो। अब इसको मैं बदल रहा हूं थोड़ा सा, सोच के बोलना। फिफ्थ पीरियड में बताना, सोच के बोलना, फिफ्थ पीरियड में क्या 5D खाली है? अरे 5D खाली है, 4D भरा होगा उसमें। बताइए फिफ्थ पीरियड में क्या 5D खाली है? इसलिए तो बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई बीच बीच में चमकेगा। 5F खाली है, 5G खाली है, और 5H होता ही। अब बताइए 5D कहां भरेगा? 6 में। क्या 5F 7 में भरेगा? 5G 8 में भरेगा, और 5H होता ही। अब बताइए 6 पीरियड में क्या 6S है, 6P है, 6D है, पर क्या 6D खाली है? 7 में फिल होगा। क्या 6F खाली है? 8 में फिल होगा। क्या 6G खाली है? क्या 9 में फिल होगा? क्या 6H खाली है? क्या 10 में फिल होगा? सिंपल। बोलो भैया, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना इसको। अब लिख तो लेंगे बेटे, ये और क्या होता है इससे ज्यादा? इससे ज्यादा क्या लिखवाएंगे भाई? दिमाग में रखो, फिर पूछूंगा, क्योंकि बीच में ये सब बातें आएंगी, आएंगी तो पूछना बनता है। अब पूछेंगे तो बार बार अपने याद हो जाएगा, सीधा तरीका है। बस 3-4 बातें याद रखो। डी शुरू होता है 3 से, एफ शुरू होता है 4 से, जी शुरू होता है 5 से, और एच शुरू होता है 6 से। और इन सबके लिए 1 2 3 4 एडिशन करना, उस पीरियड में फिल होते हैं। सही है बात। चलिए इसको नोट करें, किसी को डाउट हो तो पूछे। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा अभी। छोटा से छोटा डाउट भी एक्सेप्टेड है। ये मत सोचना कि साहब इतना छोटा डाउट है तो सर क्या ये वो, नहीं, आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई सा भी सब शेल कभी पूछूं तो पता होना चाहिए कि वो कौन से पीरियड में फिल हो रहा है। कोई पूछे कि 6 पीरियड का मैजिक नंबर क्या है, बोलना 32 है डायरेक्ट। 7 का कितना है? 32 है। कोई बोले 8 का कितना है? 50। 9 का कितना? 50। 10 का 72। 11 का 72। सिंपल, डायरेक्ट याद होना चाहिए। नहीं याद आए, इसको लिख के फाइंड आउट कर लो।
कितना हो रहा है? टेम्परेचर कितना है? 22, 20 कर दो, सिर्फ इसी वाले का कर दो, बस बैलेंस हो जाएगा। गेट लगा दो, ये वाला गेट लगा दो ताकि थोड़ी अंदर कूलिंग हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में फिर खोल देंगे बेटा गेट, तो उससे बैलेंस हो जाएगा वापस। लिख लिया? मॉडल के क्वेश्चन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मैं आपसे बोलूंगा नहीं करने के लिए, फिर उसके बाद करिएगा। अपन को 3 काम करना है बेटा सिर्फ। एक अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप क्वेश्चन करेंगे, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन तब करेंगे आप जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन को लेकर रिवाइज कर लीजिए। उसका तरीका देखिए ये होता है जो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपका तीसरा काम एक सिर्फ इतना सा काम आता है कि एनसीईआरटी के अंदर से पीरियोडिक टेबल को रीड कर लो और इंटेक्स्ट क्वेश्चन या बैक साइड क्वेश्चन जो है वो कर लो आप। बस इन 3 काम के अलावा चौथा काम कुछ भी नहीं करना। इस सीधा तरीका बोल रहा हूं बस। बाकी जो यहां पर पेपर होते हैं जो मिलता है ठीक है, पर अपन को 3 काम प्रेफरेबली करने हैं। एक अपने एआर की बुकलेट यहां से मिल जाएगी आपको। मिल गया क्या मटेरियल? कंप्लीट थोड़ी मिला होगा अभी, हाँ तो वो देख लेना। पर उससे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन वहीं से आ रहा है बेटा डायरेक्ट। कोई देखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि उसमें तो क्वेश्चन नंबर पूरे हैं अपने, क्योंकि जो देखा हुआ नहीं है तो उसमें डर लगता है कि गलत भी हो सकता है, कुछ संभावना बन सकती है, इसलिए। चलिए इसके नीचे क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन का आंसर बोलना नहीं है, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, देन उसके बाद फिर आराम से पूछूंगा तब आंसर देना। हाँ लिखो। if each orbital can accommodate maximum 3 electrons, if each orbital can accommodate maximum 3 electrons, then find out the total number of elements, then find out the total number of elements, then find out the total number of elements in 7th period. इन 7th period। मैं आपको इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आप 2-3 लाइन छोड़िए और अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखें। Which of the following atomic number, which of the following atomic number can change, which of the following atomic number can change the present form of, periodic table। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको ये वाला, कि ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर है जिसकी वजह से, जिसके कारण से प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल के ढांचे को, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। लिखें ऑप्शन नंबर 1 119 119। सेकंड लिखें 120। थर्ड लिखें, थर्ड ऑप्शन लिखें 121। फोर्थ ऑप्शन लिखें 118। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, which of the following statement is correct? Number 1 लिखें,
each period starts with ns subshell ns, starts with ns subshell and ends with np subshell. सेकंड लिखो बेटा, डी ऑर्बिटल, डी एसपीडीएफ जब भी लिखो स्मॉल लेटर में लिखो, ध्यान रखना हमेशा. डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स. d orbital can accommodate maximum 10 electrons. थर्ड लिखो, थर्ड लिखिए, हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, higher value of n plus l is filled first, is filled, F-I-double-L-E-D, is filled first, then lower value of n plus l, then lower value of n plus l. फोर्थ ऑप्शन लिखिए, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l. फोर्थ ऑप्शन लिखें. फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, n minus 2f, comma n minus 1d and np subshell should be vacant. दोबारा बोल रहा हूं, n minus 2f, comma n minus 1d and np subshell should be vacant. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो, असर्शन लिखो, असर्शन लिखिए, असर्शन में लिखें, p block contain total 6 groups. P block contain total 6 groups. ठीक है, टोटल 6 ग्रुप्स. रीजन लिखो, p orbital can accommodate maximum 6 electrons. p orbital can accommodate maximum 6 electrons. सही है बात? नहीं, अब क्वेश्चन गलत नहीं हो तो अब देखेंगे बाद में. करो क्वेश्चन, करो, फिर करते हैं अपन विचार. ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट इज करेक्ट वाला लिखा है ना, इस तरह का क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इस तरह का क्वेश्चन. और एआर जो लिखवाया है, ये क्वेश्चन भी गिवन है. यही बेसिक फिनोमिना है इसका. चेक करो एक बार और अच्छे से पढ़ के करो. सारे क्वेश्चन के आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि बहुत मामूली क्वेश्चन है. अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं करी अपन.
देख के करना, कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। ये छोटे क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक करवाते हैं एग्जाम में। हम पढ़ते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, और आंसर लगाते कुछ और है। यही दिक्कत है बस। बाकी नीट का पेपर बहुत इजी आता है, और आपको अगर अभी गलत फहमी हो कि अभी केस वेस हो रहा है, बहुत ज्यादा ये चल रहा है, तो अब नेक्स्ट टाइम पेपर बहुत टफ आएगा, इजी ही आएगा। डजंट मैटर, पेपर तो पेपर ही होगा ना बेटे, फिर क्वेश्चन तो फिर भी वही आएंगे। पेपर इजी रहेगा, ध्यान रखना। देखो अपन इतना दिमाग नहीं लगाते, अपन तो यूं है कि जो अब आएगा वही, क्योंकि अब ये तो मैं जज होता तो मैं तो रीनीट ही करवा देता, क्योंकि दिखाई तो सभी को दे रहा था। अब वो अलग बात है कि साहब वो देखना नहीं चाहते, तो अलग बात है। बाकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आज से हो गई या कल से? आज से ही है ना? कोई नहीं, क्या ठीक है। वैसे भी जब 720 वाले ही 70 हो सकते हैं, तो क्या ही करोगे यार इस एग्जाम का यार। हमने हमारे मतलब एआईपीएमटी हुआ करता था, तब हमने कट ऑफ देखी थी 480 नंबर, 510 नंबर, 530 नंबर, ये कट ऑफ होती थी एआईपीएमटी में उस टाइम। अभी हालत 650 वाले का भी सिलेक्शन के यूं सोच रहा है वो कि मेरे को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 650 वाले के दिमाग में, दिल में डर है अभी, ये स्थिति हो रही है। बताओ आप। खैर पेपर का लेवल तो अच्छा आना चाहिए, मेरा मानना ये है। ऐसा पेपर का लेवल आए कि क्वेश्चन जो है वो इजीली ना बने, बस मेरा मानना है। अभी तो क्या हो रहा है, वो कार्बन की वैलेंसी पूछ रहा है, मतलब और क्या, इससे ज्यादा क्या है यार। वेबग्योर में पूछ रहा है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, फिजिक्स में वो भी, हद है यार, मतलब ही नहीं। आ जाओ करें शुरू क्वेश्चन, बताइए। हाँ क्या 48? पहले वाले का आंसर सबको आ गया? किसी को दिक्कत, डाउट, परेशानी, एसिडिटी, ज्वलन, चुभन? बताइए कौन से पीरियड में पूछा था मैंने? देखो यार बताना तो पूरा पड़ता है, क्योंकि देखिए अच्छा किसी को अगर दिक्कत हो ना, तो देखो एलटी चलता है, इस लाइव चल रहा है, घर पे आके एक बार देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, देख लेना अच्छे से, क्योंकि कुछ चीजें क्या है, पढ़ाई की भी देख लिया करो मोबाइल में यार। बाकी तो क्या है, तुम्हारी गूगल हिस्ट्री तो बड़ी खतरनाक है। आइए तो बताइए मुझे, एन की वैल्यू क्या बोली थी बेटा? 7। अब जल्दी से बताते हैं ना, कहां से शुरू करूं? एंड कहां पर? मुझे बताइए क्या बेटा 6D पॉसिबल है या नहीं? अरे बेटा पीछे वालों, है ना बेटा? ये वेरी गुड, शाबाश। क्या बेटा 5 पॉसिबल है क्या? है या नहीं? पर इसके अंदर पॉसिबल कुछ और नहीं है। चलिए बात करते हैं यहां पर, यहां से जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, सॉरी ऑर्बिटल। 1 + 7 + 5 + 3, बताइए कितना आया? 16। 16 इंटू 2 करूं या 3? क्या 48 आएगा? आपने 3 क्यों किया? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कंडीशन डाला है, नहीं डाला तो 32 आता। वो मैजिक नंबर से डायरेक्ट टेंशन ही खत्म। वो 3 तो कंडीशन दिया था मैंने, दैट्स व्हाई अपन ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है बात? चलिए ये क्वेश्चन हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा था बोलो? ऐसा पूरा, हाँ सही है ना? अब आइए इसके लिए एक छोटी सी बात कर लेता हूं आपके पास। आ जाओ इधर देखो, इस क्वेश्चन में जिसने आंसर निकाला है, सही बात है, देखते हैं अभी आंसर क्या आने वाला है। अपने आप पता चल जाएगा किसका आंसर सही है किसका गलत है। बताइए इनर्ट गैसेस याद है क्या आपको? कौन कौन सी है बोलिए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑगी। व्हाट इज ओजी? ऑर्गेनिज्म। क्या ये रेडियो एक्टिव है? अरे ये रेडियो एक्टिव है। अरे बोलो बेटा, अरे रेडियो एक्टिव है। एक्सप्रेशन बदलने से आंसर नहीं बदलना चाहिए, रेडियो एक्टिव ही है। अब वो चाहे 4 बार पूछे कि 10 बार पूछे, बताइए रेडियो एक्टिव है? ये रेडियो एक्टिव है, फिर बदल दिया आंसर यार। अरे है भाई रेडियो एक्टिव यार, बिल्कुल रेडियो एक्टिव है। बताइए चलिए यहां पर बात करते हैं। एटॉमिक नंबर बोलो बेटा कितना? 2, 18, 36, 54, 86, 118। बोल बेटे। पीरियड नंबर बोलो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है बेटे। क्या हर पीरियड में इनर्ट गैस है? क्या हर पीरियड में इनर्ट गैस है? फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट हीलियम है। फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट हीलियम है। सेवंथ पीरियड का लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनिसन है।
इसका मतलब इनर्ट गैसेस सबसे लास्ट होती है। सही है ना बात? अब सुनना मेरी बात, कितना एटॉमिक नंबर बोला ब्लॉक में? ये सब जल्दी बोलो, क्या ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है? बस एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो हीलियम है ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। बाकी सारी इनर्ट गैसेस पी ब्लॉक एलिमेंट है। सही है बात? चलिए, अभी तो लिखवा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ समझा रहा हूं, इसलिए फिर लिखवाएंगे जब करेंगे आगे बात, है ना? देखना, बताइए, ये ऑर्गेनिसन 118 नंबर का जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका मतलब इस एलिमेंट को रखने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज या मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि पी ब्लॉक ऑलरेडी था। सही है बात? अब बताइए 118 के बाद क्या आएगा? चलिए, 119 कौन से पीरियड में आएगा? कौन से पीरियड में आएगा? अब आप पीरियड समझते हो क्या है? 8th पीरियड में आएगा। सही है बात? चलिए, कहां से शुरू करूं बोलो? 8s कहां? पक्की बात? अब बताओ, अंदर बोलो बेटा, 7d है, 6f है, क्या बेटा 5g है? बस इसके अंदर h पॉसिबल। अब बताइए, 119वां इलेक्ट्रॉन क्या यहां आएगा? कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक क्या ऑलरेडी है? चेंज करने की जरूरत? चलिए, 120वां इलेक्ट्रॉन भी क्या एस में ही आएगा क्या? अभी भी चेंज करने की जरूरत? अब बताइए, 120 के बाद अब 121वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस में आएगा या जी में? और जी में आने का मतलब क्या, जी ब्लॉक को लाना पड़ेगा क्या? और जी ब्लॉक लाने के लिए क्या आपको प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल के ढांचे को बदलना पड़ेगा क्या? क्योंकि आपको नहीं पता वो जी कहां रखा जाएगा। तो बताइए, कौन से एटॉमिक नंबर पर पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा? 120, 121, 121 आंसर। किस किस को आ गया था बाबू? वेरी गुड। जिसको नहीं आया सीख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो। ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। और मैंने जो अभी तक समझाया है सिर्फ उसी की बेसिस पर बात कर रहा हूं। कोई नई चीज नहीं पढ़ी हमने अभी तक इसमें, बस क्वेश्चन को पूछा गया है अलग तरीके से। और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना, ये पूरे इस बिल्डिंग में कहीं नहीं मिलेगा। अब चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया ना बात? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल सकते हैं। मैं हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को और बदल के दे दूं। यार, आपको नहीं पता कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला क्या सोच रहा है, वो उस क्वेश्चन को किस लैंग्वेज में फॉर्म करके पूछता है, यह आपको नहीं पता। बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। आ जाओ, क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट वाला है क्या? वो डायरेक्ट पूछूंगा। बताइए, पहला स्टेटमेंट सही या गलत? पहला गलत? वो पहला गलत है। गलती क्या है? एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। गलत हो गया साहब। मैंने करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट? तो ठीक है, पहला आंसर नहीं हो सकता। चलिए, सेकंड बताइए, सही या गलत? सेकंड स्टेटमेंट बताओ यार, ये क्या हुआ? 2 आंसर आ गए इसमें यार। है क्या पहले तो बता मेरे को सेकंड में। अच्छा, डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बोलते हैं ये स्टेटमेंट सही है? अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं अपन। डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑप्शन कितने बोलते हैं करेक्ट है? ईमानदारी से बोलो, यहां डरने घबराने की बात ही नहीं है, अपने बीच की बात है, लड़कों के बीच की बात है। अगर तुम अपने आप को लड़का मानते हो तो मैं तो मानता हूं, मैं तो प्रूव भी कर चुका हूं। ठीक है, कितने बोलते हैं ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अच्छा, बाकी निर्दलीय उम्मीदवार? भाई, निर्दलीय उम्मीदवार भी तो है। अच्छा, ये बताइए, आपने जिन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट सही है, उनमें से एक आंसर मुझे दे दो कि क्यों सही है वो। कोई भी एक बता दो कि सही क्यों। हाँ बेटा बोलो। यस। अब आप लाइन पढ़ के बताओ दोबारा मेरे को एक बार। डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल कितना हुआ? 1। और 1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? अरे बेटे, हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता डी सबशेल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, अब सही होता। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा ध्यान रखो। ये ऐसे तो सिली मिस्टेक करके आते हो छोटी चीजों में आप लोग यार। अब सबने नहीं करी माना, पर कुछ ने तो करी। अपन को तो सबसे मतलब है। आ जाओ, थर्ड बताइए। हाँ, थर्ड। ये बोलो मत, तुम बताओ सही है कि गलत है? ये भी गलत है। हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट, सही तो है? या लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल फिल्ड? यही तो n प्लस एल रूल है यार। जहां पर n प्लस एल की वैल्यू कम हो जाएगी उसी को सबसे पहले फिल किया। जैसे बताओ मुझे, 1s पहले फिल होगा या 2s? हाँ, 1s या 2s?
क्योंकि यहां पर क्या n प्लस एल की वैल्यू क्या इसके कंपैरिजन में ज्यादा है क्या या कम है? बताओ n की वैल्यू बोलो, l की वैल्यू जोड़ दो, बताओ n प्लस एल की वैल्यू 1 है क्या? यहां n की वैल्यू बोलो, l की वैल्यू 2 प्लस 0। अबे 0 कौन बोल रहा है रे? ये मल्टीप्लाई हाँ बताइए क्या बेटा 2 आएगा? बताइए 2 बड़ा होता है कि 1? बताइए 2 बड़ा या 1? क्या 1 छोटा है? तो पहले 1s फिल होगा फिर 2। अच्छा है बताओ 2s और 2p में कौन पहले फिल होगा? हाँ एक बात और बताओ, अगर n प्लस एल की वैल्यू अगर किसी में बराबर हो गई तो फिर क्या चेक करोगे? जहां पर n की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल हो जाएगा। सही है ना बात? चलिए आगे बताइए, फोर्थ ऑप्शन बताइए भैया, फोर्थ ऑप्शन क्या था? 3 गलत हो गए अपने। अब डायरेक्ट आंसर तो चौथा बनता है पर उसको चेक भी करना जरूरी है। बताइए फोर्थ वाला ऑप्शन सही या गलत? हाँ सही है, आपने चेक किया? आ जाओ चलो चेक करते हैं। अभी इसको भी देख लेते हैं, इस ऑप्शन को सोच के बोलना है ना, बहुत सिंपल चीज है। बताइए ईच पीरियड स्टार्ट्स विद, सही है ना, एंड्स विद, बताइए अंदर कौन आएगा बोलो? n-1d और n-2f, बोलो बेटा सही है। अब आप एक सोच के बताना, एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर होना है तो इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जाएगा? क्या यहां जाना चाहिए? इसका मतलब ये वैकेंट होने, तो यही तो लिखा है, देखो पढ़ो। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट n-2f, n-1d एंड np सबशेल्स शुड बी वैकेंट, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तूने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? उसमें हाइड्रोजन में एनर्जी लेवल पढ़ा है आपने? 1s 2s 2p में होता तो है ना? सही है ना, बराबर होते हैं आपने बोला, पर होता तो है ना। आप बराबर तब बोल रहे हो जब है, तो है इसलिए बोल रहे, सही है बात। ठीक, और बोलिए, और कोई डाउट पूछो, डाउट अच्छा डाउट पूछा है आप बताओ, तो किसी डाउट हो तो बताइए। तो आंसर अपना फोर्थ आएगा, इसमें ध्यान रखना, फोर्थ करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, असर्शन रीजन में। असर्शन बताइए सही या गलत? असर्शन रीजन, रीजन अपनी से बताइए सही है कि गलत है? पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या पी सबशेल में? तो क्या मैंने ऑर्बिटल लिखवाया था? तो लिखिए असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पहले है ना अपन को ये अच्छे से करने आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेसिक फिनोमिना पर, तब मजा आता है आगे बड़ी चीजें पढ़ने में। अभी बड़ी चीजें नहीं पढ़ी है ना, छोटी छोटी चीजें पे बात चल रही है। ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगी, चीजें अच्छे से आएगी, फिर बड़ी बातें करेंगे अपन लोग। और बड़ी बातें करने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए थोड़ा सा, और उस बड़े दिमाग के लिए छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आ जाओ। अब देखें अपन, और कोई ये मत बोलना मुझसे कि सर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूं ये बेसिक ही होता है। इससे ज्यादा बेसिक जो है वो नर्सर में होता है, जहां पर हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 लिख के 1s1 लिखवाया जाता है, वो नर्सर में पढ़ाया जाता है इस तरीके से। और ये तो बेसिक ही होता है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता है बेटे, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हम लोग। आइए देखिए, अब लिखना नहीं है वापस, इधर देख लो बेटा, हाथ रख दो फ्री, ऊपर रख लो हाथ, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर रख ले बेटा। मेरे ऊपर रखने बोला तो नीचे हाथ ले जा रहा, आजा। हाँ, और जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ दो, इधर देख लो, अब थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बात करूंगा बेटा पीरियड नंबर के बारे में। ध्यान देना, मेरे को जल्दी जल्दी आंसर देते रहना आप लोग। पीरियड नंबर में अपने पास 1 है, 2 है बेटा, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 और 7 है बेटे। सबशेल्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल, सही है ना बात? आइए फर्स्ट पीरियड में क्या लिखूंगा, सेकंड में 2s 2p 2d है क्या? यह होता ही नहीं है क्या? थर्ड पीरियड में 3s और 3p है क्या?
पर बेटा फिल क्या फोर्थ पीरियड में होगा क्या, तो मैं वहीं तो लिखूंगा एनर्जी लेवल के बेसिस पर। यहां है पर वैकेंट, यहां आते ही फिल होना शुरू हो जाएगा। सही है ना बात। चलिए फिफ्थ पीरियड में 5A से बेटे 5P 4D है बेटे, ये दे ये बोल बेटा सही है ना। सेवन पीरियड में क्या लिखे, 7S 7P 6D ये 5 है, बोल बेटा सही है ना बात। ठीक, अब बताइए यहां पर एलिमेंट्स, मैजिक नंबर याद था ना आपको, बोल बेटा 2 8 8 18 18 32 32 50 50 72 72, रुकना नहीं, 32 32 आ जाए तो आगे भी बोलना है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेम ऑफ पीरियड, बेटा पीरियड का नाम जानते हो, बताओ पीरियड का नाम, पहले वाले पीरियड का नाम बोलो। शॉर्टेस्ट, नाम का मतलब ये है सबसे कम एलिमेंट है, क्या बोलेंगे। क्वेश्चन का तरीका मैं बताऊंगा अभी, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता हूं, आप बताना मेरे को आंसर देना, ऐसे पूछूंगा डायरेक्टली है ना। 8 का मतलब लिखेंगे शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग नहीं बेटे, ये क्या बोल रहे, हाँ लॉन्ग बेटे, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग नहीं, लॉन्गेस्ट बेटे, ये क्या कर रहा है, वेरी लॉन्ग, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है। चलिए इसके बाद ये भी लॉन्ग है। पहले यहां पर इनकम्प्लीट लिखवाया जाता था, बट अब ये 7th पीरियड कंप्लीट हो चुका है, और जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुए ना उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बाद में, और वो याद करके ही जाना है विद सिंबल, और याद हो जाएगा तो सिंबल से मैच दी कॉलम से क्वेश्चन आ सकता है जो आ चुका है एक बार, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, वो बताएंगे, अपन बात करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर से यहां पर बात करें, इनर्ट गैसेस लिख देता हूं। सबसे पहले इनर्ट गैसेस के अंदर देखिए, इसको यूज में लेके अपन कुछ बात कर लेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, यहां पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86 118, ये बेटे। और इसका नाम होता है, इन सभी इनर्ट गैसेस का नाम क्या है, एरोजन्स। बोलो बेटा क्या नाम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोजन्स, जो एयर में मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकोजन्स, जो फर्टिलाइजर में काम आती है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाल्कोजन्स, ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी है। हेलोजन, सॉल्ट फॉर्मिंग। इसी तरीके से इनका नाम एरोजन्स रखा गया है। 3 नाम आपको पता है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, और तीसरा नाम याद रखिए एरोजन्स। ऑफ एरोजन्स, जो एयर में मिलती है, अबंडेंस इन एयर। नेचुरल गैस सुना है आपने, फॉर्मूला याद है, डजंट मैटर, हीलियम का मेन सोर्स है नेचुरल गैस। ठीक है ना बात, ये अपन बाद में इसकी प्रॉपर्टी की बात करनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि ये चीज अपने सिलेबस का पार्ट है, इसलिए। ठीक, अब आइए यहां पर बात करते हैं, ध्यान सुनना। मैंने लिया जेड बराबर, मैंने मान लीजिए यहां पर ले लिया बेटे 50, क्या ले लिया बेटे 50। 50 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन ईमानदारी से बताना किसको लिखना आता है, किसको नहीं आता, किसको नहीं आता है ये बताओ, ईमानदारी से बोलना बेटे, मैं खेल लूंगा बेटे उसके साथ में, तो बोर्ड पे बुला के पूछूंगा, किसको नहीं आता है जल्दी बोलो। सबको आता है, सोच लो, मैं किसी को बुला के पूछ रहा हूं, फिर अभी यहां अभी 50 नहीं, अभी ये चेंज करूंगा नंबर। नंबर तो हटा ही देता हूं, वो तो यहां बुला के और फिर लिखूंगा, पहले यहां बुलाता हूं फिर लिखता हूं नंबर, तो फिर बता दो ईमानदारी से, एक बार फिर पूछ रहा हूं। हाँ 1 2 3, हाँ धीरे धीरे आएंगे बेटे, मुझे पता है। चलिए आइए, डरते क्यों हो यार, यहां बुलाने के नाम से देखिए, यहां पर आने के बाद तो देखिए हर चीज वो कांपती है जो कभी नहीं कांपी हो। ये जगह ऐसी है। ये जगह ऐसी है, इस जगह पर हर कोई खड़ा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप आओगे, माइक लगाओगे, माइक पे कुछ बोलोगे ना, आपके हाथ भी कांपेंगे, सब कुछ कांपेगा, सच है, इफेक्ट है। यहां पर खड़ा होने के लिए बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 15 से 16 साल तो एक्सपीरियंस चाहिए, इतना तो होना चाहिए कम से कम। हर किसी के बस की बात नहीं है। अब वो चाहे क्लास कैसी भी हो, डजंट मैटर, वो क्लास नीट वाली नहीं, वो क्लास अगर कॉमर्स की भी होगी, स्टूडेंट बैठा होगा तब भी दिक्कत है, ये होता है। अब आइए, जैसे मान लीजिए, अब देखिए जिसको नहीं आता है, अंदर अंदर जिसको पता है कि मेरे को नहीं आता है, क्योंकि सबके अंदर अपनी ईमानदारी है,
देख लो उसके, बताइए 50 के लिए इनर्ट गैस इस्तेमाल करना है, इनर्ट गैस कौन सी इस्तेमाल करोगे, 36 या 54? छोटी वाली चाहिए पर उस बराबर उसके नियरेस्ट चाहिए, पर छोटी वाली चाहिए मुझे, तो बताइए 36 या 54? 36 का मतलब क्या बेटा, क्रिप्टॉन है क्या? क्रिप्टॉन 36 बड़ा या 50? यार ये इतनी देर हो गई भाई पूछते, इतना टाइम हो गया अभी तक तुम्हें बड़ा छोटे खेल, ये तुम्हें बड़े छोटे खेल नहीं आता क्या? आता है तो इस जगह भी इस्तेमाल करो, हर जगह, मतलब कभी 36 बड़ा बोल रहा है, क्या बोल रहा है यार? हाँ फिर बोला भैया 36 बड़ा है 50? 36 के बाद में आएगा या पहले? कौन से पीरियड में? फिफ्थ पीरियड में सबसे पहले क्या फिल होगा बोलो? 5s के बाद बोलो, 4d के बाद बोलो, ये लिख दिया हम लोगों ने। जिन्होंने हाथ खड़े किए थे देख लो बेटा अच्छे से, इससे आसान चीज दुनिया में नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस बाद में लिखवाऊंगा, वो मुझे पता है, जैसे थोरियम हो गया, सीरियम हो गया, जीडी हो गया, जो भी अपना आगे की बात, ठीक है ना बात, वो बात की बात है, अभी नॉर्मल बता रहा हूं। बताइए 36 और 2 38 और 10 48 और 2 50, बोल बेटे बताइए ये कौन है बेटा, n या n-1? खुलेआम दे रहा है बेटे, ये कौन है, n या n-1? ये कौन है? 5 तो 5 ही होता है बेटे, अंदर हो कि बाहर हो? बताइए क्या ये अल्टीमेट शेल है क्या? अल्टीमेट है क्या? ये n-1 है क्या? पेनल्टीमेट है क्या? ये अल्टीमेट है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? क्या पी में गया? क्या पी ब्लॉक एलिमेंट है? क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या 5 है क्या? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या 5 है क्या? क्या पीरियड नंबर 5 है क्या? क्या पी ब्लॉक एलिमेंट भी है क्या? ग्रुप बात की बात है, देखा जाएगा बाद में, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं बेटे, इधर देख इसी बात पर। जेड बराबर 114 बेटे, कौन सी इनर्ट गैस काम में लेगा? 86 118? 86 कौन है, रेडॉन या जिनॉन? 86 बड़ा 114, बाद में आएगा पहले? बाद में कौन से पीरियड में आएगा? 7 पीरियड में सबसे पहले क्या फिल होगा? 7s के बाद बोल बेटा, 5f के बाद बोल, 6d के बाद बोल, पक्की बात है? बताइए 2 14 102 10 2 114 बोल बेटा, सब हो गया वो तो? अरे सब हो तो, अपन तो रवा है बेटे इस मामले में। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? कौन सा ब्लॉक? हाँ ये अल्टीमेट है या पेनल्टीमेट? ये बेटे ये बोल, ये क्या ये प्री पेनल्टीमेट है? ये बताइए बाहर वाली अंदर वाली? और ये और अंदर वाली? ज्यादा जोर लगा के बोल देंगे ज्यादा अंदर वाली हो जाएगी, एक ही बात है, देखिए तो बोलना पड़ेगा सब, है ना? बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है पी में? यहां कितने? क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं? बिल्कुल सही बात, सही है बेटे, आ रहा है जा रहा है, आना तो है ही, कहां जाएगा, आजा। ये ले बेटे 80, 80 के लिए कौन सी इनर्ट गैस बोल? हाँ 54 या 86? 54 क्या जिनॉन है क्या बेटे? 54 बड़ा या 80? बाद में आएगा या पहले? कौन से पीरियड में? 6 पीरियड में सबसे पहले, उसके बाद ये 2 14 10 बेटे। देख मेरी मैथमेटिक्स तो अच्छी है, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स फील्ड से ही हूं, इसलिए मेरी तो अच्छी है, यस, इसीलिए तो ढादम लिख रहा हूं। ये थोड़ी कि सुबह शाम एग्जाम्पल एक जैसे लेता हूं मैं। बताइए ये कौन है, n या n-1? ये हाँ ये अल्टीमेट है क्या? पेनल्टीमेट है क्या? प्री पेनल्टीमेट है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? कौन सा ब्लॉक? पीरियड नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट है, सब मरकरी है, सीधा सीधा मरकरी है। अपन को एटॉमिक नंबर 30 तक याद है क्या सिर्फ? ये कौन है? 50 तो है 50 तो है, पर उसमें कौन है? ये है टिन, कार्बन फैमिली का टिन है, ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा, नए एलिमेंट्स तुम्हें बता दूंगा पर पुराने वाले होगा क्या, ठीक है। जैसे बताइए मुझे टीएल का फुल फॉर्म, टीएल टेलुरियम, वेरी गुड। फिर थैलियम कौन है बेटे? तो पहले में लहरा गया। बताइए टीई टेंटलम, फिर टीए क्या है बेटा?
यार उल्टा सीधा दे रहे हो तुम, घुमा घुमा के यार। भाई सिंबल पता रखो कुछ। आप क्या देख रहा है बेटे? अब अभी क्यों मत देख, अब घर देखना आराम से, पर याद करो सिंबल बहुत जरूरी है। चलिए, तो आगे, आगे पहले लिखो इसको, फिर करते हैं बात। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। यस बोलिए, बिल्कुल। आगे कहाँ लिखा रहता है, मतलब कहाँ लिखा रहता है आगे? इधर। वो बेटा एन को साथ कर देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं, बाकी एनर्जी लेवल के बेसिस पर आपको लिखना है इसी तरीके से। अगर वो देखे, देखो कभी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसे लिख के दे, जैसे मान लो आपने जो बोला, आप जो बोल रहे हो ना वो ऐसा, तो गलती दोनों में नहीं है। देखो ये है, तो आपको क्या करेगा वो 4D10 देगा, उसके बाद 5S2 देगा, और ये 5P2 देगा, ऐसे देगा ना। तो आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल के बेसिस पर उसको इस तरीके से अरेंज करना है। अगर आपने उसको अरेंज नहीं किया तो आपका ब्लॉक गड़बड़ हो जाएगा, जैसे यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मान लो उसने ये कैसे लिखेगा इसको, मैं एक और तरीके से इसको लिख देता हूं, देखो जेनॉन 54, अब वो 4F को अंदर लिखेगा, फिर बढ़ते हुए इसमें ऐसे लिखेगा वो। अब आपका क्या होगा कि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंट्री के बेसिस पर आप इसको एस ब्लॉक जल्दीबाजी में बोल के आ जाओगे, पर अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को क्या करना है, पीरियड नंबर फाइंड आउट करने के बाद उसको एनर्जी लेवल में इस तरीके से अरेंज करना है और फिर ब्लॉक नंबर बताना है। तो तरीके दोनों ठीक है, बट प्रिफरेबल तरीका हमारे लिए ये है ऑन द बेसिस ऑफ N+L रूल। बोलिए, और किसी को डाउट हो तो बताइए। अभी कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं आता वो बताओ बेटा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, हमारा काम यही है। 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बताना है एक ही चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क ये पड़ता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, यही काम है हमारा। बस पूछो पढ़ाई की बात। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी को परेशानी हो तो पूछ लेना, बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि ये पीरियड का जो नाम है ना, इसको लेकर एक क्वेश्चन बनता है, एक आंसर दो मुझे आप। एक बार बताओ मुझे, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली का के अंदर, बोरॉन फैमिली के अंदर सेकंड शॉर्ट पीरियड का एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन फैमिली के अंदर सेकंड शॉर्ट पीरियड का एलिमेंट कौन सा है? हाँ, बस यही तो गलत, यही गलती करते हो आप जल्दीबाजी में। अरे यार बोरोन फैमिली में तो पहले बताओ, बोरोन क्या फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है क्या? तो बोरोन तो यहां से शुरू होता है ना, तो ये फर्स्ट शॉर्ट पीरियड का एलिमेंट हुआ बोरोन, तो सेकंड शॉर्ट पीरियड का एलिमेंट कौन हुआ? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3 के ऑक्साइड की नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक? वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सुनो कैसे पूछेगा, पूरा क्वेश्चन मिला लो। बोरॉन फैमिली के सेकंड शॉर्ट पीरियड का एक एलिमेंट है एम, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O3 है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड? आंसर एम्फोटेरिक आएगा, अगर आपको एल्यूमिनियम पता होगा तो। ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। आ गई बात समझ? तो ध्यान रखना, अभी आपने गैलियम बोला तो ऐसी गलती मत करो। फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, बस। उसके बाद सारे मेंबर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब फर्स्ट शॉर्ट पीरियड के एलिमेंट है। इसीलिए तो नेम ऑफ पीरियड लिखवाया जाता है, वरना क्यों लिखवाया जाता है इसको? ऐसा क्या कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर?
लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करता है वही उसका ब्लॉक है, पर वो एनर्जी लेवल के बेसिस पर लिखा हुआ अरेंज किया हुआ होना चाहिए। उल्टा सीधा कुछ भी बना के दे, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी लेवल आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था अरेंज करना। स्टार्ट्स विद एस एंड्स विद पी, अरेंज कर देना, फिर देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, फिर बताना आंसर जो भी देना है। अदरवाइज उल्टा सीधा मामला हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आगे जाके, अभी तो अपन क्या है छोटी छोटी बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए। क्योंकि यहां से क्वेश्चन ग्रुप पीरियड ब्लॉक से तो क्वेश्चन आने की संभावना हर साल बनती है बेटा, और हर साल बनती है तो फिर उस चीज को तो अच्छे से करके जाएंगे ताकि क्वेश्चन एक ही बार में सही हो जाए, गलती की गुंजाइश ही ना हो। आ जाइए अगर लिख लिया हो तो। कुछ एटॉमिक नंबर आपको दे रहा हूं, जल्दी से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए मुझे। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जल्दी से, ताकि थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। आपको कॉन्फ़िगरेशन पूरा भी आना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में इनर्ट गैस को यूज करके भी आना चाहिए। अभी अभी बैठ जाओ बेटा, कहीं पे बैठ जाना, उधर जगह नहीं होगी उधर मेरे हिसाब से। इधर आ जाए, इधर बेटा थोड़ा बेटा। दो चार लिख लो, आगे कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी आते रहेंगे क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत ज्यादा है, तो बार बार आता रहेगा। फिर एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन तो अपन को। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और कुछ भी मत लिखना है इसके साथ, ओनली कॉन्फ़िगरेशन लिखो सिर्फ। हाँ भाई, लिख लिया आंसर? चलो बेटा, कौन सी इनर्ट गैस जल्दी बोल दो अब यहां पर। हाँ, ज़ीनॉन। हाँ बताइए, कौन से पीरियड, पीरियड क्या लिखूं, कौन सा लिखूं? 6s, फिर 4f, तो 2 और 7 यही होगा। ये यूरोपियम है, 63 यूरोपियम होता है, ठीक है। हाँ 71 में आ जाओ, बताइए कौन सी इनर्ट गैस? ज़ीनॉन। 54, 54 के बाद बोलो 6s2, 4f14 और 5d, ठीक है। ये लुटेशियम है बेटा, है ना। यहाँ जाओ 112 पे, बताइए कौन सी इनर्ट गैस? रेडॉन। 86, बताइए 7s, 5f
14 और 60 10, ठीक है, ओके। आगे बताओ 48 वाले में कौन सी यूनिट गैस? क्रिप्टॉन। 36 आएगा बेटे, बताइए पीरियड नंबर 5s 40 2 और 10। हाँ सही है बेटे, हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब ये शॉर्ट फॉर्म में हो या लॉन्ग फॉर्म में हो वो आपकी मर्जी भाई, करना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना आ गया है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप लोग। लिखें इफ हाबो प्रिंसिपल, ये लिख लो और फिर लिखो इफ, सही करना बेटा क्वेश्चन, इफ हाबो प्रिंसिपल, हाबो प्रिंसिपल सुना है ना, ठीक। इफ हाबो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, हम मान रहे हैं कि हाबो प्रिंसिपल को एप्लीकेबल हम ना करें, ठीक है, मतलब यूज में नहीं लेना। देन which of the following element then which of the following element can change, then which of the following element can change its original block? क्वेश्चन समझा देता हूं। अगर हाबो प्रिंसिपल को एप्लीकेबल नहीं किया जाए तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपने ओरिजिनल ब्लॉक को चेंज कर देता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लिखें, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, सेकंड लिखो आयरन, थर्ड लिखो सोडियम, फोर्थ लिखो टिन, एसएन। एटॉमिक नंबर 50 होता है इसका, आयरन का 26 होता है। करिए, चेक करिए, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है। चेक अच्छे से करना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बता देना। सबसे पहले इन सबके ओरिजिनल ब्लॉक देखो, फिर हाबो रूल को फॉलो नहीं करके कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और फिर देखो कि उसका ब्लॉक कौन सा आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। ये इनके ओरिजिनल ब्लॉक है, पर ये ब्लॉक कब है? जब हाबो प्रिंसिपल फॉलो किया है, सही है बात। और जब नॉट फॉलोड तो क्या होगा, ये आपको देखकर आंसर देना है, यही काम करना है। अब जब हाबो प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो फिर एनर्जी लेवल का कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं तो जो जैसा है वैसा लिख देना लगातार। क्या क्या लिखेंगे देखो, कैल्शियम के लिए आओ,
ये 20 कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p और 3p के बाद 3d। आना चाहिए था 4s पर आया क्या 3d, क्योंकि हॉपर रूल को फॉलो नहीं किया। करते तो 4s आ जाता, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट बन जाता। आइए 20 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। 2 4 6 2 6 2। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? तो इसने अपना ब्लॉक को सेम रखा या बदल गया? तो ये पहला आंसर होगा। बोलिए सही है बात? देख लो अच्छे से। आयरन डी में है ओरिजिनल। अब लिखते हैं आयरन के बारे में। 26 कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 3d। 4s तो आएगा ही नहीं ना अभी, वो तो रूल फॉलो करोगे तो 3d से पहले 4s आएगा। अब आइए 26 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 2 12 6 18 और 8 26। पहले ब्लॉक डी था, फॉलो नहीं किया तो भी डी है, इसका मतलब इसने अपने ब्लॉक को चेंज नहीं किया, तो यह आंसर नहीं हो सकता। बोलो साहब सही है? अब आ जाओ सोडियम। सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p और 3s 2 4 6 6 2 8 2 10 और 11। पहले भी एस ब्लॉक और फॉलो नहीं किया तो भी, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। टिन में आ जाओ 50 50 पे भरते हैं बेटे। 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद क्या लिखूं बोलो? 3d 3d के बाद 3f लिख दूं क्या? 3f तो होता ही क्या 4s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 4f आएगा और 4g पॉसिबल, तो 5s से शुरू कर देना आगे फिर। अच्छा 4p, अरे हाँ यार गजब, ये ले बेटे। अब ठीक आगे चलते रहेंगे फिर। चलो इलेक्ट्रॉन 50 डालते हैं। 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 और 2 30 और 36 36 10 और ये 2 नहीं 4। यस बोलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ। और जब फॉलो किया तो पी। चेंज किया? चेंज किया, दैट मीन्स फर्स्ट आंसर एंड फोर्थ आंसर ये 2। बोलिए बताओ भैया, किसी को दिक्कत हो तो पूछो। किस किस का आंसर आ गया था ये? ठीक, अभी किस सबको समझ में आ गया ये बात कि इस तरह का ऐसे ही क्वेश्चन हुंस रूल पे भी बन सकता है। वो बोलेगा हुंस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, तो फिर क्या करोगे आप? जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में डाल देना। सही है ना बात? हुंस रूल, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पर अभी सिर्फ अबो प्रिंसिपल का बनाया अपन ने, क्योंकि अपन उसी की बात कर रहे थे ना। अभी एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी सीक्वेंस की बात करें। अभी किसी को डाउट हो तो पूछो आप इसमें। बोलिए एनीवन, कोई भी बात दिमाग में आ रही है तो बेटा पूछ लो। दिमाग में कोई बात तो पूछ लो। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार है, मामूली क्वेश्चन होते हैं। जब भी हबो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना है तो बिना एनर्जी लेवल के सीक्वेंस के डायरेक्ट लिखेंगे आप, ये ध्यान रखना। अब जैसे 4f है तो 4f के बाद क्या आएगा? 4g या 5s? 5s के बाद 5p, 5p के बाद 5d, 5d के बाद 5f के बाद यस, फिर 5g पे रोक देंगे, फिर 6 शुरू कर देंगे तो 6h तक आ जाएगा। ये तब है जब हाबो रूल को फॉलो, और जब फॉलो करोगे तो फिर एनर्जी लेवल के बेसिस पर n+l रूल के बेसिस पर बात कर लेना फिर आप। सही है बात? लिखें आगे। लिखें, क्वेश्चन नहीं, हेडिंग डालिए इसके नीचे। हेडिंग डालिए इसके नीचे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। आइडेंटिफिकेशन of period group and block.
पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। सही है, चलिए नंबर 1 लिखें, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे भैया, एरो लगा के लिख लो, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है, नेक्स्ट लिखो ब्लॉक। ब्लॉक कैसे बताओगे बेटा, बोलो। लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन बताएगा ब्लॉक। लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन ये बताएगा बेटे ब्लॉक। तो दो चीजें तो बहुत इजी, ठीक। अब लिखिए थर्ड, जो यहां पर पढ़ने वाली बात है, लिखे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर, सही है ना बेटा। अब आओ, अब मैं जो पूछूंगा ना उसका आंसर मिलना चाहिए भैया। देखना आप ध्यान से, छोटी छोटी चीजें पूछूंगा। अभी आपका बेस तैयार कर रहा हूं, ये मान के चलिए आप। फिर जो बेस तैयार हो जाता है ना, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीजें पूछते हैं तो फिर आंसर आना चाहिए। देखें जैसे क्या आना चाहिए वो देखो। अब आप आओ, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी ये क्वेश्चन आया ना, देखो अभी तक के इतिहास में जब भी ये ग्रुप पीरियड ब्लॉक से क्वेश्चन आया ना, तो उसमें ग्रुप नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 से 18 तक ये नहीं पूछा गया। पूछा गया है मेंडलीव का ए और बी सब ग्रुप वाला। तो पहले तो वो याद करें आप कि ए और बी सब ग्रुप क्या होता है। तो अगर आपको याद है तो मुझे बता देना। आप लोग बताओ बेटा, फर्स्ट ए बोलूं या मैं सेकंड ए बोलूं। यहां पर ये फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं। मुझे बताइए क्या ये पूरा का पूरा क्या बेटा एस ब्लॉक है क्या? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप होने का रीजन बताइए। क्योंकि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 से ज्यादा पॉसिबल, इसलिए ग्रुप भी 2 है। एक है एल्कली मेटल, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। सुना है? ठीक, ये मैं एआर में लिखवा चुका हूं आपको कि अगर कोई पूछे कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं तो आप बोलना कि उसके पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं तो बोलना डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ग्रुप भी 10 होते हैं। ठीक है, 6 पी में, 10 डी में, 2 एस में, टोटल मिला के कितने हुए? 18। आगे बात समझ? चलिए इसके बाद बात करें यहां पर 1 2 के बाद कौन आएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पूरे के पूरे कौन सा ब्लॉक आ गया? वेरी गुड। डी ब्लॉक में मुझे बताइए सबसे पहले 3 को क्या नाम दोगे? थर्ड ए या थर्ड बी? थर्ड बी। एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन ने जो लिखा है वो सही है। उसमें आप यहां पर उन्होंने बी कर रखा है, यहां पर ए कर रखा है। पर एस और पी के अंदर ए होता है और डी के अंदर बी होता है, ध्यान रखना। तो उसको मत पढ़ना, गलत लिखा है वो। ये नहीं कि उसको लेके लहराता हुआ आ जाए मेरे पास। 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8 9 10 को तीनों को मिलाकर 8th होता है। ये फर्स्ट बी होता है और ये सेकंड बी होता है। ये मेंडलीव का पढ़ के जाना है आपको, याद ये होना चाहिए आपको। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं पी ब्लॉक के अंदर बात करता हूं तो पी ब्लॉक 12 के बाद शुरू होगा किससे? 13 14 15 16 17 18। 18 को क्या बोलेंगे बेटे? वेरी गुड, 0 ग्रुप। इसके बाद 13 को क्या बोलेंगे? थर्ड ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए और 7th ए बोलेंगे बेटा। बोल बेटा, सही है क्या? और ये सारे के सारे ग्रुप कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में ये ग्रुप होते हैं। कौन सा ब्लॉक बचा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में अब आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आंसर देना। पूछूंगा वही जो मैंने बताया है। देख इधर, एफ ब्लॉक आ जाए। एफ ब्लॉक में सबसे पहले एफ ब्लॉक के अंदर कभी भी ग्रुप नंबर आपको बताना हो, हमेशा थर्ड बी होगा या फिर थर्ड आंसर जाएगा। ऑलवेज, विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी चेंज, ऑलवेज आंसर थर्ड बी या फिर थर्ड देंगे। ठीक। इसके बाद इसके अंदर 2 तरह के पीरियड होते हैं बेटा। एक होता है 6 पीरियड, एक होता है 7th पीरियड। बोल बेटा, सही या गलत? 6 पीरियड में होता है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, मतलब 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट होते हैं। टोटल एलिमेंट कितने हुए बेटा? 14 हुए या 15? 14 ही क्यों? 14 ही क्यों? क्योंकि एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसलिए एलिमेंट भी 14 होते हैं। सही है बात? अब बताइए यहां पर बात करें तो यहां पर क्या आएगा? थोरियम,
से लेकर लॉरेंशियम, मतलब 90 से लेकर 103। बताइए एलिमेंट कितने होंगे अभी फिर से 14। तो टोटल बताइए क्या 28 एलिमेंट्स होते हैं? वेरी गुड। अब एक बात बताइए, सोच के बोलना, दिमाग लगाना, ये सीरियम से लुटेशियम जो आपने लिखा है बेटे, क्या इसका नाम लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं क्या? कौन सी सीरीज है? क्या आपने कभी सुना है क्या? नीचे वाली सीरीज कौन सी है? एक्टिनाइड सीरीज। क्या कभी सुना है क्या? वेरी गुड। तो लैंथेनाइड सीरीज का दूसरा नाम बताओ, लैंथेनाइड सीरीज का बोलो। 4F क्यों बोला? जल्दी बोलो। 4F कहां फिल होता है? क्या ये 6 पीरियड है? क्या यहां पर 4F फिल होगा? इसीलिए लैंथेनाइड सीरीज का दूसरा नाम क्या बोलोगे आप? तो ये नाम भी याद रखें। बताइए एक्टिनाइड सीरीज का दूसरा नाम क्या? यहां पर 5F फिल हो रहा होगा, इसलिए 5F सीरीज इसका नाम दिया। तो कभी भी मैं बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4F सीरीज, क्या बोलेंगे आप? लैंथेनाइड सीरीज। एंड 5F सीरीज का मतलब एक्टिनाइड सीरीज। टोटल एलिमेंट्स कितने? 28। और ग्रुप नंबर कौन सा? थर्ड भी या फिर हमेशा है? कभी कभी 4 बड़ा होता है या 5? 6 बड़ा या 7? तो दोनों में कंपैरिजन करो, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में कोई भी कंपैरिजन करो, हमेशा आंसर 7 आएगा। मतलब हमेशा ज्यादा एक्टिनाइड सीरीज का होगा। बताइए साइज बड़ा किसका है, 6 या 7? एक्टिनाइड या लैंथेनाइड? बेसिक नेचर। मैंने बोला ना 6 और 7 में 7 ही आंसर आएगा। कोई सा भी कंपैरिजन कर लो, आंसर 7 ही आएगा। बताइए साइज बड़ा किसका? 7 का। बेसिक नेचर? डर क्यों रहा है? रिएक्टिविटी? रेडियो एक्टिव नेचर? कुछ भी प्रॉपर्टी बेटे कंपैरिजन आ जाए दोनों में, आंसर एक्टिनाइड सीरीज सबसे ज्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बिना सोचे, चाहे हमें पता ही नहीं हो प्रॉपर्टी वो आंसर 7 ही आएगा। पता चल जाएगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं। कुछ भी पूछे आंसर 7। सही है ना बात? लिखो बेटे पहले इसको, ये सिंपल याद करना है। ए और बी सब ग्रुप वाले ध्यान रखना। ये भी लिख मत लेना 6 और 7 में 7। मैं लिखवाऊंगा इसको सही प्रॉपर तरीके से, फिर शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए फिर अपन 6 और 7 कर लेंगे।